चलिए कोशिश कर रहे हैं रवि से लगातार जुड़ने की, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लगातार जानकारी आपको हम दे रहे हैं कि पीएम मोदी कुछ ही मिनटों के बाद यहां पर पहुंचने वाले हैं। पिछले दिनों भी आपने देखा पीएम के आगमन को लेकर किस तरीके से मुखिया धामी ने तैयारियों का जायजा वहां पर लिया, अधिकारियों के साथ में लगातार मंथन किया, वो फीडबैक लेते हुए दिखाई दिए। कोई भी कोर कसर ना रहे, जो तैयारी पिछले कई दिनों से की जा रही थी वो तैयारी आज दिखाई भी दे रही है। पीएम मोदी का आगमन हुआ है कुमाऊं में, इसलिए उत्साहित है लोग। पहली बार कोई प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचा हुआ है। जनसभा किसी पीएम की पहली दफा होने जा रही है, इसीलिए भी सुनने के लिए बेताब हैं। देवभूमि के लोग अलग अलग हिस्सों से लगातार पहुंचे हैं, इंतजार कर रहे हैं पीएम पहुंचे और उनको फिर सुने। इसी पर रवि लगातार बने हुए। रवि, आवाज पहुंच रही है आप तक? भाई बहनों, हमारे बीच में माननीय प्रधानमंत्री रवि, आवाज पहुंच रही है आप तक? कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जो जनसभा स्थल है वहां पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आ जाएंगे। प्रधानमंत्री के यहाँ पहुंचने पर पूरी जिस तरीके से उनका इंतजार किया जा रहा था, तमाम लोग उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच चुके हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आएंगे और मंच पर उनका इंतजार हो रहा है। प्रधानमंत्री की जो फ्लीट थी, हम बता रहे थे कि जहाँ पर वो उतरे थे वहां से 3 किलोमीटर का सड़क मार्ग था, जहाँ से उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब मंच पर प्रधानमंत्री आएंगे। जी ठीक है, मंच पर पीएम आएंगे, रवि जानकारी दे रहे हैं। पहले जहां जहां पर भी पीएम पहुंचते हैं, जो विकास की योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जो अधिकारी वहां पर होंगे उनसे जानकारी लेंगे, सीएम से भी वो जानकारी लेंगे, तफसील से उनसे जानेंगे किस तरीके से विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या काम वहां पर हो रहा है। जो मॉडल तैयार किया गया होगा उसको भी देखेंगे, उसके बाद फिर वो मंच पर आएंगे। कुछ ही मिनटों का इंतजार है। रवि लगातार जानकारी वहां से आप तक पहुंचा रहे हैं कि मंच पर हलचल बढ़ गई है। जो तमाम कैबिनेट के मंत्री हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी कुछ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो भी यहाँ पर विराजमान हैं। और अब कुछ ही मिनटों के बाद पीएम मोदी की मौजूदगी भी मंच पर होगी। उससे पहले उनका काफिला वहां से निकल चुका है, अधिकारियों से जानकारी वो ले रहे होंगे तमाम मॉडल्स के बारे में। देखेंगे किस तरीके से अब इन विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाना है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, कुछ ही मिनटों का इंतजार, उसके बाद पीएम मोदी मौजूद होंगे मंच पर। मंच की तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं सुनने के लिए पीएम मोदी को। और साथ में सीएम धामी पहुंचे हेलीपैड, वहां से वो आगे बढ़ते हुए पीएम के साथ ही वो मंच पर पहुंचेंगे। उससे पहले जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो मंच पर मौजूद है, लेकिन सीएम धामी पीएम मोदी के साथ मंच पर आते हुए दिखाई देंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हल्द्वानी में विशाल जनसभा को कुछ ही देर के बाद संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। क्या कुछ कहते हैं वो अपने आप में अहम हो जाता है। 29 विधानसभा सीटों को साधने की यहाँ से कोशिश करेंगे। कुमाऊं जो कि अभेद्य किला माना जाता है कांग्रेस का, अब कांग्रेस के चंगुल से कुमाऊं को किस तरीके से छुड़ाना है, ये पूरी कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की और इसलिए खुद पीएम मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले भी तमाम केंद्रीय मंत्रियों के 3 महीनों के भीतर कई दफा दौरे हुए हैं और आज पीएम की मौजूदगी के भी अपने बहुत सियासी मायने हैं। इसी पर रवि लगातार बने हुए हैं। रवि, आप लगातार लोगों से वहां पर बातचीत भी कर रहे हैं। ये देखिए सीएम धामी दिखाई दे रहे हैं मंच पर, सीएम मंच पर दिखाई दे रहे हैं। रवि, सीएम पहुंच गए मंच पर, बस पीएम का इंतजार बाकी रह गया है। मंच पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल मंच पर आने वाले हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तमाम इस वक्त की सरकार में सारे कैबिनेट मंत्री हैं और जो सांसद हैं वो इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और सभी लोग खड़े हो गए हैं। तस्वीरें आ रही हैं, सभी लोग खड़े हो गए हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री मंच पर पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उनका अभिवादन करने के लिए तमाम लोग जो है मंच पर खड़े हैं। और जिस घड़ी का इंतजार तमाम उन लोगों को है सुबह से ही, जो उनको यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मंच पर आए और वो तस्वीर और उनकी एक झलक पाने के लिए, उनको सुनने के लिए लोग यहाँ पर हैं। तो जैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंच पर पहुंच चुके हैं, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर पहुंचने से पहले तमाम जितने भी नेता हैं जो उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं वो खड़े हो गए हैं उनके अभिवादन में। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक हैं, तमाम सब पूरी कैबिनेट है भाजपा की और इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हैं, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हैं। और ये देखिए जो जिस क्षण का इंतजार था तमाम लोगों को, वो क्षण आ चुका है और ऐसे में जो प्रधानमंत्री के आने का इंतजार तमाम लोग सुबह से कर रहे हैं और प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के अभिवादन के लिए तमाम लोग भी साथ में खड़े हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आए, इसके लिए तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं। और अब कुछ ही क्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे। उनकी सुरक्षा की टीम यहाँ पर पहुंची है और उन तमाम हर चीज, क्योंकि प्रधानमंत्री का एक सुरक्षा का एक बड़ा प्रोटोकॉल होता है और जब प्रधानमंत्री आते हैं तो उससे पहले सुरक्षा के लिहाज से एक टीम ऊपर मंच पर आई है और जब वो सुरक्षा के मानकों को देखते हुए उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर मंच पर आएंगे और उनके लिए तालियों का गड़गड़ाहट है, तालियों की गड़गड़ाहट चल रही है और उस तालियों की गड़गड़ाहट के बाद प्रधानमंत्री का इंतजार है। देखिए जो उनकी सिक्योरिटी है एक हाई सिक्योरिटी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए देखिए तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मंच पर हैं और ये कुमाऊं के लिए आज बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का अभिवादन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर ये हाथ हिलाया है उन्होंने उन लोगों के लिए, उन हजारों की संख्या के लिए जो प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ तमाम भाजपा की कैबिनेट, पूर्व सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, उन तमाम लोगों के साथ प्रधानमंत्री इस वक्त जो है अभिवादन कर रहे हैं। जो सीधी तस्वीरें हैं जो मंच से इस वक्त हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। जी दीपा। ठीक है रवि, एक बार ये तस्वीरें एक बार फिर से बता दें दर्शकों को। पीएम मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, सीएम धामी उनके साथ पांडे भी दिखाई दे रहे हैं, अजय भट्ट है, रमेश पोखरियाल निशंक वहाँ पर है, साथ में कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर्स वहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि पीएम पहुंचे। पीएम पहुंच चुके हैं, हाथ हिला करके सभी का अभिवादन स्वीकार किया। मंच पर विराजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुबह से लोग इंतजार कर रहे थे। एक तरफ है राज्यपाल गुरमीत सिंह और दूसरी तरफ बैठे हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, उनके पीछे अरविंद पांडे हैं और साथ में तमाम जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं वो बैठे हुए हैं वहाँ पर। सुबोध उनियाल भी वहाँ पर हैं और साथ ही साथ लोग हजारों की तादाद में इंतजार कर रहे थे एक झलक पाने के लिए, पीएम को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। कुछ ही देर के बाद उनका संबोधन होगा, उससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी का संबोधन भी होगा, वो अपनी बात रखेंगे। तमाम विकास की परियोजनाओं को लेकर पीएम को सुनना अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं अलग अलग विधानसभा के क्षेत्रों से, वो लोग भी बेहद उत्साहित हैं। सबसे पहले स्वागत मंच पर प्रधानमंत्री मोदी का करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये वही तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, शॉल ओढ़ा करके पीएम मोदी का अभिवादन होगा, अभिनंदन होगा। मंच पर देवभूमि पहुंचे हैं दिसंबर के महीने में दूसरी दफा। प्रधानमंत्री जी को शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी स्वागत कर रहे हैं। सीएम के हाथ में चोट की वजह से उनको प्लास्टर चढ़ा हुआ है, जिस वजह से थोड़ी सी परेशानी उनको यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी सीएम ने कहा था कि काम लगातार जारी है, निरंतर वो अपने काम आगे बढ़ा रहे हैं। आज का ये मौका उनके लिए भी बहुत अहम है क्योंकि नेतृत्व अभी पुष्कर सिंह धामी ही उत्तराखंड में कर रहे हैं बीजेपी का और 2022 में वापसी के लिए भी उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये पहाड़ी टोपी पहना कर भी पीएम मोदी का स्वागत यहाँ पर किया गया, स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका अभिनंदन मदन कौशिक करते हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक। मंच पर स्वागत हुआ पीएम मोदी का, शॉल, टोपी और स्मृति चिन्ह भेंट करके। अजय भट्ट केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनकी भी मौजूदगी उत्तराखंड के लगातार अलग अलग हिस्सों में, वो भी लगातार जुटे हुए हैं जमीन पर कि वापसी हो 2022 में भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि वक्त बहुत कम है, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। क्या होने जा रहा है उत्तराखंड में इस बार देवभूमि में, ये भविष्य की गढ़ में है, लेकिन पूरी कोशिश एड़ी टूटी का जोर लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। तमाम बड़े दिग्गज प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी हल्द्वानी में। उत्साह हो तो विश्व में कुछ भी असंभव नहीं और वास्तव में आज का दिन बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर सुनने के लिए बेताब हैं पीएम को। आज दिनांक 30 दिसंबर 2021 3 महीने में ये चौथी दफा पीएम का उत्तराखंड का दौरा है। कितना अहम उत्तराखंड हो जाता है इससे भी अंदाजा आप लगाइए। पहले यूपी के अलग अलग हिस्सों में भी ताबड़तोड़ दौरे पीएम मोदी के आपने देखे, उसके बाद अब ये दिसंबर के महीने में दूसरी दफा पहुंचे हैं। इससे पहले देहरादून में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी को आपने देखा। उसके बाद अब कुमाऊं के हल्द्वानी पहुंचे। हल्द्वानी को कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है और प्रवेश द्वार को इसीलिए भी चुना गया है कि यहां से विजय शंखनाद कर सके प्रधानमंत्री मोदी। कुमाऊं को जीतने के लिए, कुमाऊं के किले को फतेह करने के लिए भी हल्द्वानी मुफीद जगह हो जाती है। और इसी पर रवि भी लगातार बने हुए हैं। रवि, मंच पर मौजूद पीएम मोदी को हम देख पा रहे हैं, दर्शकों को हम दिखा भी रहे हैं।
लोगों से लगातार आप बातचीत कर रहे हैं, जो लोग वहां पर पहुंचे हैं, जाहिर सी बात है कि वो सिर्फ हल्द्वानी या नैनीताल से नहीं होंगे, बल्कि अलग अलग हिस्सों से, आसपास के विधानसभा क्षेत्रों से भी लोग पहुंचे होंगे। क्या कुछ कह रहे हैं वो पीएम के दौरे को लेकर? बिल्कुल देखिए, क्योंकि लोग सिर्फ कुमाऊं से ही नहीं बल्कि दूर दूर से भी यहाँ पर आए हैं और जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई है वो प्रधानमंत्री को सुनने यहाँ पर आए हैं। ऐसा भी पहली बार है कि देश के प्रधानमंत्री हल्द्वानी आ रहे हैं और ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो हल्द्वानी में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो कुमाऊं है, कुमाऊं के लिए जो सौगातें हैं, जो 17,500 करोड़ की सौगातें आज कुमाऊं को मिलने जा रही है, उसमें बहुत कुछ ऐसी मुख्य चीजें हैं जो कि आज देखने को मिलेगी, जिनका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे, उनको पहाड़ी टोपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पहनाई और पहाड़ी वेशभूषा में आ रहे हैं। कौशिक भी यहाँ से संबोधन उनका शुरू हुआ है। अब वो प्रदेश अध्यक्ष का संबोधन है, मुख्यमंत्री कहेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री जो आज यहाँ पर 17,500 करोड़ की जो योजनाएं हैं, 23 विकास की परियोजनाएं हैं, इनमें से 17 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास होगा, जबकि 6 ऐसी परियोजनाएं जिनका सीधे लोकार्पण आज प्रधानमंत्री करेंगे। तो उनके स्वागत में यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो देख सकते हैं आप। मदन कौशिक जो है उनके होटल इस वक्त चल रहा है और लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। लोग सिर्फ कुमाऊं से ही नहीं बल्कि दूर दूर से। हम ये कह सकते हैं कि जो भाजपा की कोशिश थी कि उनकी रैली को, उनकी जनसभा को, ठीक है रवि, वहाँ पर क्योंकि संबोधन भी चल रहा है, नारेबाजी भी लगातार हो रही है, इसलिए आपकी वॉइस में थोड़ी सी दिक्कतें भी आ रही हैं। मदन कौशिक का संबोधन शुरू हो चुका है, इसके बाद सिलसिलेवार तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुनेंगे और उसके बाद बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको सुनने के लिए बेताब है देवभूमि के लोग। सुबह से ही लगातार ठंड में वो वहां पर डटे हुए हैं। कुछ ही देर के बाद संबोधन होगा, आपको सुनाएंगे।